वंदे पुरुषोत्तमम। सवेरे 9 बजे के बाद श्री ठाकुर जी ठाकुर बंगला के घर में अपने शुभ रसैया पर आकर बैठे। बन बिहारी दा, मेंटू दा, निखिल दा, सुशील दा, हरिनंदन दा, प्रफुल्ल दा, प्यारी दा, कालिदासी माँ, हेम प्रभा माँ, रेणु माँ, मंगला माँ सब लोग उपस्थित हैं। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर ने कहा कि उपयुक्त पुरुष के प्रति यदि एक लड़की की सर्वतोभाव से टान रहे तो वह लड़की अनकॉन्शसली अज्ञात भाव से मोल्डेड नियंत्रित हो जाती है। वह उसके सब कुछ के प्रति एक एफिनिटी बोध करती है और वह उसी तरह से अपने को बनाना भी चाहती है। किस तरह से पुरुष सुखी होगा वही उसका धंधा हो जाता है। अच्छी इंस्टिंक्ट संस्कार रहने पर ऐसा होता है। इससे उसका रजस शौर्य बढ़ जाता है। वह सुखी भी होती है। जहाँ श्रेय के प्रति आकर्षण के माध्यम से अंतर भरा रहता है, भाव संदीप्त बना रहता है, सुख वहाँ उमड़ पड़ता है। दूसरे किसी में सुख नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सुकेंद्रिक नहीं होने से उसके अंदर छन्नता रहेगी ही। प्रवृत्ति अभिभूत गुप्त छन्नता जो कितनी तरह की रहती है उसका ठिकाना नहीं। कितने ऐसे पुरुष हैं जो बहू के पीछे पीछे घूमते हैं, सब्जी काट देते हैं, बच्चे का पैखाना का कपड़ा साफ कर देते हैं, पत्नी के पांव के मैल को रगड़ कर साफ कर देते हैं। ऐसे स्थान पर स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती है। वह सोचती है कि मेरे बाप माँ ने कैसे नपुंसक के हाथ में मुझे दे दिया है। निगेटिव स्त्री यदि पॉजिटिव पुरुष से स्ट्रांग सबल होती है तो वह निगेटिव स्त्री पॉजिटिव पुरुष की तरह वर्क काम करती है। दाम्पत्य प्रणय के संबंध में बातचीत के क्रम में श्री ठाकुर ने कहा, पुरुष व नारी के बीच आपस में टान नहीं रहने पर दोनों के प्रेम की एक्सप्रेसिव अभिव्यक्ति एक्टिव सक्रिय नहीं होती है। इसलिए एक दूसरे को के संबंध में निथर होने से, इनर्ट होने से संतान संतति में कुछ डिफेक्ट दोष रहते ही हैं। पति पत्नी आपस में आदर करके यदि खुश नहीं होता है, एक यदि निथर होकर रहता है तो उसके फलस्वरूप दूसरे का सजीव भाव कमता जाता है। एक स्त्री संभवतः बुरी नहीं अच्छी ही है, किंतु पति के प्रति यदि उसकी उदग्र टान नहीं रहे तो पति को जीवन पथ पर उद्दीप्त करके नहीं रख सकती है। पति की स्वाभाविक प्रीति अभिव्यक्ति पर जो पत्नी प्रतिक्रिया नहीं करती है अथवा पति के प्रति जो पत्नी प्रीति अभिव्यक्त संपन्न नहीं है, प्रायः देखा जाता है उन दोनों के भीतर कोई अवदमन है और वे दोनों यदि खूब तरोताजा रहें, अपने सब कुछ को लेकर पति के प्रति उदग्र रहती है, उसकी तुष्टि तृप्ति उनकी एकमात्र काम्य हो, ससुराल के गुरुजन प्रिय परिजन संतान संतति को स्वस्थ व दीप्त रखने के लिए सदा सक्रिय रहे, तो उस समय उसके स्पर्श से पति की कर्म शक्ति भी काफी हद में बढ़ जाती है। उसका पत्नी का वह चलायमान भाव पति को काफी हद में उद्बुद्ध कर डालता है। पति जो पत्नी के लिए कितना क्या है, कुमार संभव में उसका चरित्र मिलता है। निसंदेह मैंने तो पढ़ा है, सुनी हुई बात है। गोवर्धन नाम के लड़के का पत्र आया है। गोवर्धन का नाम लेते ही श्री ठाकुर सुर में बोले गोवर्धन धारी, और बोले गोवर्धन का अर्थ है पृथ्वी का वर्धना। तत्पश्चात श्री ठाकुर बिछावन पर खूब आराम से लेट पड़े। आज 2 दिनों से श्री ठाकुर दर्जन दर्जन सुंदर छाता वितरण कर रहे हैं। आज रमणदास साहा की माँ को भी वही एक छाता दिए। श्री ठाकुर संध्या के बाद पीपल पेड़ के नीचे आकर बैठे हैं। उनके साथ हैं बिनेंदा, हरिनंदनदा, केष्टोदा, गोपेंदा, कालीदा, यतीनदा। ऐसे समय में जलेश्वर बाबू प्रसाद आए हैं। श्री ठाकुर ने उनका कुशल आदि सुना। तत्पश्चात बोले, जलेश्वर बाबू को देखने से मुझे खूब अच्छा लगता है। तत्पश्चात बातों बातों में बोले, एक एक कॉम्प्लेक्स वृत्ति, एक एक यूनिवर्स विश्व है, उसमें कितना जो अवदमन है,
कितना अभिभूति है उसकी यत्ता नहीं है, किंतु परम पिता का आशीर्वाद योगावेग के रूप में हम लोगों पर है ही। उस योगावेग द्वारा हम लोग जितना इष्ट के प्रति आकृष्ट होते हैं, उनको प्रॉफिटेबल उपचयी बनाना चाहते हैं, अपना सब कुछ के साथ उतना ही अवदमन व अभिभूतियाँ पकड़ में आते रहते हैं। उस पथ से ही वह सब नियंत्रित होते हैं। उनकी तरफ नज़र न देकर इधर जितनी नज़र देंगे उतना विध्वस्त होंगे। इसीलिए भक्ति की तरह कोई चीज़ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जाते नहीं हैं, किंतु नियंत्रित होते हैं। इन्हें नष्ट कर देने से मनुष्य अपमानव हो पड़ता है। अनेकों की धारणा है कि उन्हें ध्वंस करना होगा, पर उससे लाभ नहीं है। अनेकों साधु सन्यासी पुरुषांग को जंजीर से बांध कर रखते हैं, किंतु उसे जंजीर द्वारा बांधने से क्या होगा? मन को तो जंजीर से बांध नहीं सकोगे। हरिनंदन दा ने श्री ठाकुर की बातों का हिंदी करके जलेश्वर बाबू को सुनाया। जलेश्वर बाबू खूब खुश हुए। श्री ठाकुर सवेरे यति आश्रम के प्रांगण में आकर बैठे हैं। कालिदास दा मजुमदार, ननीदा चक्रवर्ती, परिमल दा बेरा, चारूदा करण, अजीत भाई गांगुली प्रमुख उपस्थित हैं। श्री ठाकुर ने एक बाणी दी। बाद में बातचीत के सिलसिले में कहा, प्रेम जहाँ रहता है वहाँ पराक्रम रहेगा ही। सुना है चैतन्य देव के संबंध में शायद उड़ीसा के विशिष्ट लोगों ने कहा है कि उनके प्रभाव से उड़ीसा निर्वीर्य हो गया है, शक्तिहीन हो गया है। चैतन्य देव के जीवन को देखने पर उस बात का समर्थन किसी भी तरह नहीं किया जा सकता है। उनका जीवन असत निरोधी पराक्रम के दृष्टांत से भरपूर है। मछली की दुम व सिर विहीन रहने से कुछ नहीं है। उससे क्या किसी भी जीव का मर्म समझ में आता है? यह प्रेम जिसके मन में है उसका विक्रम वही जानता है। विषामृत में एकत्र मिलन है। ननीदा बोले कि मनुष्य का अभाव कब मिटेगा? श्री ठाकुर जी बोले, अभाव पूर्ण हृदय में अभाव नहीं रहता है। अभाव का बोध ही उसे नहीं रहता है। उसकी बातों से, चलन से, नाना प्रकार से, सब कुछ के माध्यम से उसका वही भाव विकसित होता है। ननीदा बोले कि चैतन्य देव तो सारा जीवन रोते ही रहे। श्री ठाकुर जी बोले, दो चीज रहने पर भाव से भरपूर रहता है, उसमें विरह भी रहता है, मिलन भी रहता है। दोनों से भरपूर रहता है। विरह का कष्ट वह छोड़ना नहीं चाहता है। मुझे माँ के लिए जो कष्ट है, कोई यदि उस कष्ट को छोड़ने कहे तो मानो मैं अपनी माँ को ही छोड़ने के लिए कहने जैसी बात होती है। सभी भूल जाने के लिए कहते हैं, मैं उन सब बातों को खूब कम कहता हूँ। ननीदा बोले, आत्म समाहित अवस्था है, उसमें फिर इतना कष्ट है, यह कैसी बात है? श्री ठाकुर सुर में बोले, विषामृत में एकत्र मिलन, फिलॉसफी ऑफ लव, प्रेम का दर्शन, वैष्णव शास्त्र में जैसा परिस्फुट विकसित है ऐसा खूब कम ही देखा जाता है। कबीर की बातों का अनुवाद है, विरह की ही अग्निताप में दग्ध से जो लोग मरते हैं उन्हीं का मन पूर्ण में स्थिर रहता है। श्री ठाकुर तीसरे पर यति आश्रम में हैं। कालिदास दा, श्रीकंठ दा, प्रमथ दा, यतीन दा, ननीदा आदि उपस्थित हैं। हरिनंदन दा जलेश्वर बाबू सहित आए। जलेश्वर बाबू ने अनेकों की बीमारी सिमारी की बातें सुनाई। श्री ठाकुर ने कतिपय टोटका की बातें बता दी। हरिनंदन दा बोले, दीक्षा के बगैर नाम करने से क्या सुविधा होती है? श्री ठाकुर जी बोले, सुविधा नहीं होती है। कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक होकर नाम करने की जरूरत है। सुकेंद्रिक होने के लिए एक मनुष्य चाहिए। सुकेंद्रित होकर नाम करने से जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। कुष्टिया में नाम करके रोगी को ठीक करने का अस्पताल बनाया था। उसमें असंभव घटनाएं घटती थी। नाम करने पर हमारे मस्तिष्क कोश जिस प्रकार सुग्राही हो जाते हैं, हमारे वृत्तियां भी उसी प्रकार सुग्राही व चंगा होती हैं। एक केंद्र नहीं रहने से उन सबों को किंतु नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जलेश्वर बाबू बोले कि राम नाम की महीना खूब सुनता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, सदगुरु जो नाम देते हैं वह नाम ही राम नाम है। बाइबल में न्यू नेम, नवीन नाम की बातें हैं। चंद्रेश्वर भाई शर्मा बोले, सदगुरु का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले,
जो बचने बढ़ने की विधि को जानते हैं वे ही होते हैं सद्गुरु। ब्रह्मविद ब्रह्ममेव भवति। चंदेश्वर भाई बोले, कैसे समझूंगा कि ऐसे आदमी अस्तित्व की विधि जानते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, संगात संजायते श्रद्धा, श्रद्धा दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धेरि विश्वास, विश्वासात् निर्विचारता, निर्विचारता भवेत प्रेम, प्रेनाश्चात्म समर्पणम। संग से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से होती है दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धि से विश्वास आता है, विश्वास से आता है निर्विचार भाव और उससे आता है प्रेम, प्रेम से आता है आत्मसमर्पण। हरिनंदन दा बोले कि दीक्षा नहीं लेने पर क्या संग ठीक ठीक होता है? श्री ठाकुर जी बोले, एक्सटर्नल बाहिक होता है, इंटरनल अभ्यंतरणीय नहीं होता है। दीक्षा का अर्थ है टू गो इनटू, भीतर प्रवेश करना। दीक्षा लेने से मनुष्य दक्षता प्राप्त करता है, दक्ष होता है। एक भाई बोले, मनुष्य किसको कहते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, जिसका मन है और मन जिसका डेवलप विकसित है उसे मनुष्य कहकर बोध किया जाता है। संध्या हो आई, लाइट जला दी गई। जलेश्वर बाबू बोले, मैं बहुत दिनों से ही राम नाम कर रहा था। श्री ठाकुर जी बोले, आपका यह दिया हुआ दंड लाठी श्री ठाकुर प्रदत्त रामचंद्र मान लेने से होगा। यह दंड ही आपको सुकेंद्रित बना देगा। जलेश्वर बाबू ने पुनः नाम करके रोग दूर करने का प्रसंग उठाया। श्री ठाकुर जी बोले, नाम करके रोग दूर करूंगा, कुछ प्राप्त करूंगा, ऐसी बुद्धि करके नाम करना ठीक बात नहीं है। उनसे प्रेम करते हुए उन्हीं के लिए नाम करना अच्छी बात है। जलेश्वर बाबू बोले, नाम में मन बैठना नहीं चाहता है। श्री ठाकुर जी बोले, चेष्टा करके करते करते स्वतः हो जाता है। पहले पहल शुरू में तो मन बैठना नहीं चाहता है, मन इधर उधर भागता रहता है, किंतु उसके माध्यम से ही अंतरास आने लगती है। कुछ समय के बाद नाम करके रोग दूर करने का अस्पताल के संबंध में पुनः चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, अनेकों ने रोग दूर किया है। उन डॉक्टरों में एक का नाम राधा रमण है, वह यही है। कुष्टिया का गोकुल डॉक्टर भी इसके साथ में था। बाद में जलेश्वर बाबू उठ गए। केष्टोदा भट्टाचार्य आए। श्री ठाकुर अपने आप बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक चीज़ जो बन गया हूँ, जैसे पेड़, घड़ियाल, बाघ, गाय इत्यादि, वह सब जनी का काम है या नहीं क्या जानूँ। मैं जो मनुष्य हूँ, मनुष्य की बुद्धि के साथ जो हूँ, मनुष्य की बुद्धि द्वारा जो बोध करता हूँ, उसे फिर समझ में नहीं आता है। संध्या करता हूँ, करते करते देखता हूँ ठीक मानो मैं एक गाय हो गया, फिर संभवतः देखा कि मैं एक पेड़ हो गया। इस तरह से कितना क्या देखता था। वर्तमान अवस्था के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, पर यह उसका ही है ऐसा समझा जाता है। उन बोधों का विकास है। सवेरे 9 बजे श्री ठाकुर बड़ाल बंगला के घर में बैठे हैं। अनेकों ही उनके निकट में हैं। दरभंगा से 2 व्यक्ति दयाल बाग के सत्संगी आए हैं। उन्होंने कहा, परम पिता की दया से आप प्रकट हुए हैं। आप लोगों के जैसे संतों की दया से ही जीव उद्धार पाएगा। श्री ठाकुर जी बोले, मैं क्या हूँ वह नहीं जानता हूँ, किंतु मैं प्रकट हुआ हूँ इतना सा समझता हूँ। एक सत्संगी भाई बोले, हम लोगों में से ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम लोग उद्धार हो पाएंगे। आप लोग ही हम सबों का एकमात्र भरोसा हैं। श्री ठाकुर जी बोले, परम पिता की धारा है, वे जो बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं मैं वही बोलता हूँ। उक्त भाई बोले, उनकी धारा ही तो दुनिया में जीवोद्धार का कार्य करती चली है, मनुष्य की क्या शक्ति है। श्री ठाकुर जी बोले, पहले आरंभ में जो था वह उपक्रमणिका सूत्रपात थी, और अभी जो चल रहा है वह अध्याय है। उसे धर कर चलना होगा, वही है अध्याय। काफ़ी लंबे सहस्त्र वर्षों तक लगातार चलने जैसी चीज अभी दी गई है। पहले टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग बहुत कुछ था, किंतु सबकी संगति सहित उस तरह से करके व्याख्या नहीं मिलती थी। जय गुरु।